ये है पुर्तगाल और काफ़ी ज़्यादा मैं मुल्क ड्राइव कर आया हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग सारे देखे होंगे। तो ये पहाड़ी एक इलाका है, काफ़ी ऊंचा है ये वाला मुकाम। और अभी मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल के शहर जिसको ओपोर्तो कहते हैं, वैसे इसका दूसरा नाम पोर्टो भी है। तो मैं अभी सिटी के अंदर पहुँच चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मौसम देखें, काफ़ी ज़्यादा सनी है जैसे पुर्तगाल का होता है। तो अब मेरी यही कोशिश है कि मैं अपनी गाड़ी को किसी सेफ़ जगह पर पार्क कर दूं। जी व्यूअर्स, तो मैं अभी हूँ ओपोर्तो में। ये पुर्तगाल का एक सिटी है ओपोर्तो। तो अभी मैं आपको इसकी सैर करवाता हूँ ओपोर्तो की। जी, तो अभी मैंने अपनी यहाँ पर गाड़ी जो सी है वो कर दी है पार्क, और यहाँ पर आपको टिकट देना पड़ता है पार्किंग के लिए। तो ये मैंने कहा पार्किंग से उतर के मैं ज़रा इस इलाके को कैप्चर कर लूँ कैमरे की नज़र से, ताकि आपको इस सिटी का ज़रा अंदाज़ा हो जाए। तो ये देखें, इसके ऊपर भी ट्रैफिक चलती है इस ब्रिज के, और इसके नीचे पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है। और ये सारा इस इलाके का आप देख रहे हैं, सारा जायज़ा ले सकते हैं। इस तरफ मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि दूसरी साइड पे भी ऐसे ही है तकरीबन। तो ये है कि कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि आप अगर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दें ताकि उनको आइडिया हो जाए। वेलकम टू ओपोर्टो, दिस इज़ पुर्तगाल। और अभी मैं हूँ ओपोर्टो में। ये पुर्तगाल का एक सिटी है। आइए ओपोर्टो की आपको सैर करवाते हैं। जी, तो ये देखें पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि अमन अमान इस टूरिस्ट सिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं सारे इस सिटी में आके, क्योंकि ये हमने पहले पुर्तगाल का सबसे पहला सिटी है जो हम अभी देख रहे हैं। जी, तो मोनालिसा की तस्वीर के बाद मैंने ये नोट भी किया कि ये जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर बिल्डिंग देखें काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। तो ये शो करता है कि ये काफ़ी एक कदीम सिटी है, कदीम शहर है। और ये जो सा देखें रोड की देखें बनावट कैसी है, और ये पत्थरों से बनी हुई है सारी। और यहाँ पर देखें ये इन्होंने इधर स्कूटीज़ भी रखी हुई हैं। और ये देखें जी कैसी शानदार बिल्डिंग है ये वाली, कितनी खूबसूरत है। ये सिटी सेंटर के मतलब व्यस्त में वाक़या है। और यहाँ पर देखें आपके पास बैठने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह भी है, और गैदरिंग के लिए जगह है। शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी लोग बैठ जाते हैं। और ये देखें जी कितना प्यारा इन्होंने स्टैचू इधर बनाया हुआ है। मैंने कहा आपको इधर से क्लोज़अप करके मैं दिखाऊं। तो ये है जी ओपोर्तो की, देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग्स। ये जी शहर का मरकज़ है, और इसका जो है रकबा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये देखें, तो जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, मेला हो, जैसे न्यू ईयर हो गया, या कभी वर्ल्ड कप में अगर कोई जीत गया, तो सारे लोग इस शहर में इधर ही आके जमा होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये देखें, इसको करीब से मैं आपको मज़ीद क्लोज़अप दिखा रहा हूँ इसको। तो इस इलाके को सेंटर जैसे कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग की जगह है, लेकिन इधर इन्होंने दरख्त भी लगाए हुए हैं ताकि मौसम को, माहौल को कंट्रोल किया जा सके। जी, तो फिर सोचा अब गाड़ी में वापस चलते हैं और इस सिटी के दूसरे हिस्सों की तरफ चलते हैं। ट्रैफिक जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, यहाँ पर क्राउडेड है, कंजस्टेड है, और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने सोचा भाई आप इस सिटी के दूसरे इलाकों को देख लें, क्योंकि मैं अभी आया हूँ फर्स्ट टाइम इस सिटी में। तो ज़ुबान मैंने यहाँ पर जो सी ज़्यादातर स्पेनिश ही बोली है। और ये देखें ग्रीन बेल्ट यहाँ पर बनाई हुई है। ये भी एक शहर का खूबसूरत हिस्सा आप कह सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ, और बीच की तरफ ये जो से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो से होते हैं
इधर इसको लाजमी देखने आते हैं, क्योंकि इस सिटी का जो एक ब्रिज है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो वो पोर्तो जो शहर है ये 2 पार्ट्स में तकसीम है, और ये जो भी मैं आपको आगे जाके इसका पुल दिखाऊंगा ये वाला काफ़ी मशहूर है, ये दोनों हिस्सों को मिलाता है। और ये देखें कितने खूबसूरत सामने इधर मकान बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं। और ये है दूसरा हिस्सा जी सिटी का। और ये देखें पुर्तगाल के इधर झंडे लगे हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा शिप है। यहाँ पर आप इसको एक होटल के तौर पे या रेस्टोरेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर समुंदर में ही है। तो इसको मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखा रहा हूँ। ये देखें पूरा का पूरा एक शिप इन्होंने बनाया हुआ है, होटल टाइप का, रेस्टोरेंट टाइप। और यहाँ पर आप बैठ जाते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और ये ब्रिज जोन सा है ये इस शहर की निशानी है। इसको मज़ीद मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये दोनों हिस्सों को आपस में मिलाता है। मैं इधर देखा, मैंने कहा ये परिंदा भी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो इसकी मैं फ़ोटो बना लूँ। जी तो ये मैंने कहा शिप के नज़दीक से मैं गुज़र के मज़ीद इसको क्लोज़अप बनाऊँ। और ये देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैक बनाया हुआ है पैदल चलने वालों के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग जो से हैं मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। और ये देखें जी कैसा है नज़दीक से इसका व्यू। और ये सारी सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पे। और ये देखें इस साइड से सिटी का दूसरा व्यू आप देख रहे हैं। कार पार्किंग की यहाँ पर गुंजाइश है। और ये है समुंदर के दूसरी साइड है ये वाला, दोनों जगह पर आबादी है। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड इलाका है ये वाला। ये देखें जी मैंने आपको क्लोज़अप करके दिखाया। और यहाँ पर अभी आया है एक हेलीकॉप्टर भी आया है। ये देखें हेलीकॉप्टर जा रहा है, मैंने कहा इसको भी कैप्चर मैं कर लूँ। तो जी ये देखें सिटी ऐसा खूबसूरत समा है ये वाला। और इधर से कश्तियाँ भी चलती हैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। तो ये बंदे जो से ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और ये देखें जी इधर से इस सारे समंदर को देखें, ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये बंदा मछलियाँ इधर पकड़ा है। ये देखें पोर्तो के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ये है कि पोर्तो जो सा है पुर्तगाल का दूसरा बड़ा शहर है। ये अपने खूबसूरत मकामात तारीख़ी इमारतों की वजह से मशहूर है। पोर्तो जो है वो सन 12वीं सदी में एक तिजारती मरकज़ बन गया था। और यहाँ पर शराब की जो है पैदावार हुई थी। ये देखें यहाँ से एक फेरी चल रही है, काफ़ी लोग इधर आ जाते हैं फ़िशिंग के लिए इस समुंदर के किनारे पे। ये बंदा भी काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आगे भी मैंने देखे हैं बंदे और भी मज़ीद भी बैठे हुए हैं। तो जगह जगह पर यहाँ पर लोग फ़िशिंग कर रहे होते हैं। ये जिसने फ़िश पकड़ी है सारे टूरिस्ट आते हैं इसको लाजमी देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप चेयर लिफ्ट पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बोट पे भी जा सकते हैं। और उस तरफ देखें ये कितना प्यारा व्यू है। तो ये सिटी को उस तरफ भी आबादी है और इधर भी आबादी, दोनों साइडों पर आबादी है। ये बहुत खूबसूरत से घर आप देख रहे हैं, प्यारे से घर बनाए हुए हैं। ये देखिए जी तो ये जो पोर्तो की गलियाँ आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी सी गलियाँ भी यहाँ पर हैं पुराने ज़माने की। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं
और ये जो से आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी पुर्तगाल में। सीढ़ियाँ देख रहे हैं जी, ये सारी सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं। सांस चढ़ गया है, बहुत सीढ़ियाँ यहाँ पे। मैंने किसी से पूछा था यहाँ पर खाने पीने का क्या सिस्टम है, तो किसी ने बोला बस आप ये सीढ़ियाँ चढ़ जाएं और आगे आपसे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ढूंढना पड़ता है रेस्टोरेंट को, तो मैं कुछ टर्किश रेस्टोरेंट इस वक्त ढूंढ रहा हूँ। तो अभी तक तो मैंने इतना सफ़र तय किया है। मैं यही सोचा कि टर्किश रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर उसके बाद किसी दूसरी जगह पे चलेंगे। ये ज़्यादातर वेजिटेरियन ही खाने थे। ये देखें इस इलाके की बिल्डिंग्स कितनी पुरानी हैं और इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा ढलवाने हैं, और लेकिन यहाँ पर फिर भी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। और ये पुर्तगाल का झंडा देख रहे हैं आप। तो इसके बाद फिर यही सोचा कि अब हम चलते हैं शहर के दूसरे किसी हिस्से की तरफ, और अब हमारा इरादा था कि शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ जाएं। तो ये देखें, ये आप जो सा रिवर देख रहे हैं, इसका नाम रिवर दूरो है। और ये ब्रिज जो से है ये आप देख रहे हैं, इस ब्रिज का नाम जो सा है डॉम लुइस ब्रिज है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर जिसका नाम है नॉर्थ शॉपिंग मॉल। ये है जी नॉर्थ शॉपिंग मॉल है, ये पोर्तो का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो इधर से ये पार्किंग की जगह है। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था तो मुझे पार्किंग नहीं मिली। अब पता चला है कि पार्किंग तो ये जो बिल्डिंग है गोल सी है, इसके अंदर ये पार्किंग है। बहरहाल मैंने कहा चलो पहले जाकर देखता हूँ कि शॉपिंग मॉल है कैसा। तो यहाँ से मैं भी आया था, गाड़ी मैंने कहीं और पार्क की है। और ये है जी शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग है जो मेन, इसका ऊपर ये लिखा हुआ है। और अब मैंने कहा चलो पहले मैं जाकर ज़रा देखाऊँ ये शॉपिंग मॉल है कि नहीं है, कैसा है। तो फिर मैं गाड़ी का कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ। और अभी ये हम अंदर जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो पहले इनको मैं भेज देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन है। तो एक मिनट मैं ज़रा पहले देख लूँ। ये है अंदर से। जी आज तो मैं पार्किंग करके मैं अभी इधर आ गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी रश है जी। तो प्राइसेस जो सी हैं इस शॉपिंग मॉल में पुर्तगाल में सेम ही है तकरीबन, यूरोप के मुकाबले में 19-20 की फ़र्क है। तो बच्चों ने बोला हमने टॉयलेट जाना है, तो ये जी वाशरूम है यहाँ का। ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाशरूम बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये देखें इसका कैसे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। और ये देखें जी, मैंने कहा बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। काफ़ी मुल्क मैंने देखे हैं लेकिन बड़ा इम्प्रेसिव टाइप का वाशरूम बनाया हुआ इन्होंने। बड़ा अच्छा है, लशक लग रहा है, शाइनिंग है बिल्कुल। और ये देखें कैसे इन्होंने बनाए हुए हैं, व्हील्स बनाए हुए हैं ये वाले, ये सारे मूव करती हैं। तो ज़बरदस्त है जी, ये मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा चलो मैं इसको वीडियो में बना लूँ और अपने व्यूवर्स को भी शेयर करूँ। बच्चे आ गए हैं, प्ले ग्राउंड आ गए हैं शॉपिंग मॉल में। बना लो, अपने से बनाओ। मेरे नहीं, मेरी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। अब पोर्तो का जो मेरा ट्रिप था बड़ा अच्छा था।
तो काफ़ी इंजॉय किया पोर्तो में और देखा कि ये जो है काफ़ी देखने के लायक है सिटी। तो बस अभी सूरज की रोशनी ढलने से पहले सोचा कि अब पुर्तगाल के दूसरे शहर की तरफ चलते हैं और अपना पुर्तगाल का टूर कंप्लीट करते हैं। We love you. See you next time.